देशवासियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जय भीम, जय मंडल, जय विज्ञान, जय संविधान, जय मूल निवासी। आज जो केंद्र सरकार द्वारा जो ओबीसी की जनगणना नहीं कराई जा रही है, यह एक केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के साथ धोखाधड़ी कर रही है। जब 30 अप्रैल 2026 को मंत्रिमंडल में पारित हुआ कि जाति आधारित गिनती होगी, लेकिन जब 22 जनवरी 2026 को जब जनगणना की अधिसूचना जारी हुई तो उसमें से ओबीसी की कॉलम को हटा दिया गया। तो ये हमारे साथ एक धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि ऐप के माध्यम से ऐप के माध्यम से जो सरकार जनगणना करा रही है, जो कभी आप मांगना चाहेंगे तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। तो एक सरकार के पास जो कोई डाटा नहीं है, यदि कोई ओबीसी के लोग डाटा मांगेंगे तो इसका डाटा भी नहीं है, और हमारी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना भी नहीं कराई जा रही है। तो इसका मतलब है कि जाति ओबीसी के साथ धोखाधड़ी कर रही है। और जाति जनगणना होने का मतलब है योजना में, विकास के योजना में जो लागू होगी, जो जनसंख्या के आधार पर कितना होगा वह को ख़त्म कर रहा है। जब हमारी जनगणना के बारे में हमारे पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जनसंख्या क्या है, तो हमारे उसके आधार पर जनगणना हमारे विकास का काम क्या होगा और उसका भागीदारी क्या मिलेगी। जबकि हम जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन यह सरकार नहीं कर रही है। यह सरकार एक ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। इसके साथ जितने भी देश के अंदर पार्टियां हैं वह चुप क्यों है? सारे नेता चुप है और इस पर एक शब्द भी बोलने को लिए तैयार नहीं है कि ओबीसी के हक अधिकार को समाप्त करने जा रही है। जबकि मंत्रिमंडल में 30 अप्रैल 2025 को यह पारित हुआ कि 2027 की जनगणना में जाति आधारित गिनती होगी, लेकिन 22 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी हुई जनगणना की, तो उसमें से कॉलम को ओबीसी को हटा दिया गया। यह बहुत साजिश है और बहुत धोखाधड़ी कर रही है ओबीसी के साथ। इसीलिए ओबीसी के नौजवानों, छात्रों और सभी दल संगठनों से आग्रह है कि निश्चित रूप से 22 जून को निश्चित रूप से जिला समाहरणालय गेट सीतामढ़ी पर अपने जो जहां पूरे देश में है अपने जगह आकर के उनका धरना प्रदर्शन में भाग ले, ताकि हमारी ओबीसी की जनगणना हो सके। अभी प्रथम हाउस लिस्टिंग का काम हो रहा है, उसके बाद जाति आधारित गिनती करना है, वो नहीं हो रही है। यह बहुत बड़ी ओबीसी के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इसमें जो हमारे नेता लोग चुप बैठे हैं ओबीसी के, जो सरकार में है, जो SC/ST ओबीसी के लोग, ये हमारे हक अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। यह केवल RSS के इशारे पर जो काम चल रही है, बोल रही है, यही काम हो रहा है, उतना ही काम कर रहा है। और हमारे लोगों के हाथ से शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जितनी बढ़ गई है, गैस सिलेंडर से लेकर के, पेट्रोल से लेकर के स्मार्ट मीटर तक ले, जो भी है, सारी समस्याओं को उत्पन्न कर रही है और महंगा कर रही है बीजेपी सरकार RSS के द्वारा। और यह केवल हमारे ही OBC/ST के जो MP ML है उन्हीं के द्वारा कर रही है, और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है, इस पर हमारे नेता चुप क्यों हैं? इसके क्या कारण है जो आज हमारे लिए नहीं बोलना है? कल फील्ड में और क्षेत्र में आएंगे तो कहेंगे हम आप ओबीसी के लोग हैं, हमें मुझे वोट दीजिए, तो कैसे मिलेगा? इसका मतलब है, साफ नज़रिया साफ है कि जो भी ओबीसी के SC/ST के जो नेता है, जो ML MP है, राज्यसभा सांसद है, विधान परिषद के सांसद है, वो आपके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो RSS और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है। वो अपने स्वार्थ में, अपने बाल बच्चे के लिए है, हमारे ओबीसी के नौजवान छात्रों, बेरोजगारों के लिए नहीं है, और न ओबीसी की जाति आधारित गणना पर बोल रही है। इसलिए नेता चुप क्यों हैं? इसके लिए सभी ओबीसी के लोगों को 22 जून को निश्चित रूप से कलेक्टर सीतामढ़ी में आकर के अपना धरना प्रदर्शन में भाग लें अधिक से अधिक, ताकि सरकार के कानों तक
आवाज़ जाए और हमारी जाति आधारित गिनती कराए, तभी हम लोगों का कल्याण हो सकता है, नहीं तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हमारी जाति गणना से हमारे विकास का जो मुद्दा है वो समाप्त करना चाहती है। इसीलिए मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। हमारी ओबीसी को बहुत बहुत धन्यवाद।